क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। और इस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का बेसिक कंसेप्ट करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर करना चाहते हो तो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट आना ही चाहिए। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम यही समझेंगे। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो हम मान लो मैंने ये 5 रुपये का एक सिक्का ले लिया, कॉइन ले लिया, और ये दूसरा भी 5 रुपये का कॉइन ले लिया, बिल्कुल एक जैसा। मैंने देखा कि दोनों क्या हैं, सर्कल हैं, दोनों का जो शेप है वो सर्कुलर है और दोनों का साइज भी एक जैसा ही है। ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये दोनों कॉइन कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस कॉइन को उठाकर इस कॉइन के ऊपर रखूँगा। ठीक है। जैसे ही मैंने इस कॉइन को उठाकर इसके ऊपर रखा तो जो दूसरे वाला कॉइन था उसने पहले वाले कॉइन को पूरा पूरा ढक लिया। पहले वाला कॉइन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि इसने इसको ओवरलैप कर लिया, बिल्कुल कंप्लीटली कवर कर लिया। ठीक है। नीचे वाला कॉइन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कॉइन क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगी, किसे कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर। दोनों का क्या होना चाहिए भाई, एक तो सेम शेप होनी चाहिए और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ होनी चाहिए हमारे पास सेम साइज। ठीक है, सेम साइज। तो अगर हम किसी फिगर को कहें कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो क्या हमें पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि उन दोनों का जो शेप है वो सेम होगी और दोनों का जो साइज है वो सेम होगा। ठीक है। इस केस में जो हमने कॉइन वाला केस लिया था, इनमें इन दोनों सिक्कों का जो शेप है वो सर्कुलर है। ठीक है। और दोनों का साइज भी एक जैसा है। जब मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रखा, इसने इसको ओवरलैप कर लिया, पूरा पूरा ढक लिया, यानी कि ये दोनों सिक्के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हमने एक सिक्का और ले लिया, ये है 10 रुपये का सिक्का। ठीक है। अब क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों सिक्के कॉन्ग्रुएंट हैं। आप कहोगे कि दोनों की शेप तो एक जैसी है, ये भी सर्कुलर है ये भी सर्कुलर है, मगर साइज एक जैसा नहीं है। ये सिक्का बड़ा है और ये वाला जो कॉइन है वो छोटा है। जब मैंने इसको उठाकर इसके ऊपर रखा तो क्या हुआ भाई, 5 रुपये वाले सिक्के ने 10 रुपये वाले सिक्के को पूरा पूरा नहीं ढक पाया, ओवरलैप नहीं कर पाया, क्योंकि ये दिख रहा है। देखो ये 10 रुपये वाला सिक्का अभी भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये दोनों सिक्के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए और दोनों का साइज भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है। चलो एक दो उदाहरण और लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। हमने एक स्क्वायर लिया, मान लो एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर लिया। ठीक है। मान लो इस स्क्वायर की हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है और इस स्क्वायर की भी हर एक साइड 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम कहेंगे दोनों की शेप एक जैसी है, दोनों की शेप एक जैसी है दोनों फिगर की, और दोनों का साइज भी एक जैसा है। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल लें, मान लो एक जैसे रेक्टेंगल लेते हैं हम, ये वाला रेक्टेंगल है और ये दूसरा रेक्टेंगल है, सेम एक जैसे हैं। इसकी मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। तो क्या हम कहें कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हम कहेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों की शेप एक जैसी है और दोनों का साइज एक जैसा है। ठीक है। अब मान लो सर्कल लेते हैं हम, ये सर्कल है, हमने सर्कल ले लिया एक जिसका रेडियस था 1 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल लिया उसका रेडियस भी था 1 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों सर्कल, इसका भी 1 सेंटीमीटर रेडियस था और इसका भी 1 सेंटीमीटर रेडियस था, क्या ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है? तो हम कहेंगे दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों की शेप एक जैसी है, दोनों का साइज एक जैसा है। मगर एक ये थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम, मान लो इसका है
3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो हम कहेंगे ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दोनों की शेप तो एक जैसी है, दोनों सर्कल हैं, मगर दोनों का साइज अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर मैं इस सर्कल को उठाकर इसके ऊपर रखता हूँ तो ये इसको पूरा पूरा नहीं ढकेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। अब ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने तो इस चैप्टर में ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं, ठीक है। अब उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ the sides and angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angle of the other triangle। देखो ध्यान से, दोबारा से देखो, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? जब इफ द साइड्स एंड एंगल, दोनों की साइड्स और एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड्स और एंगल दूसरी जो ट्राइंगल है उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब एग्जांपल से समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो हमारे पास ये ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। हमने देखा कि जो ए बी साइड है वो 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू साइड है वो भी 5 सेंटीमीटर है। बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी या सी ए 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 6.5 है, ठीक। यहाँ पे एंगल ए है वो 60 का है, बी है 70 का है और सी है 50 डिग्री का। यहाँ पे एंगल क्या है? 60 डिग्री, 70 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल को हम देखें तो उसमें 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 3 तो साइड होगी 1 2 3 और 3 एंगल हो गए 1 2 3, यानी कि 3 + 3 6 एलिमेंट इसमें है और 6 एलिमेंट इसमें है, ठीक है। 6 पार्ट इसमें है, 6 पार्ट इसमें है, ठीक है। एलिमेंट अगर बात करें हम कि भाई 6 चीज़ें इसमें और 6 ही चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा था, ये दोनों अगर हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है नहीं, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है? ये जो बी सी साइड है वो पी क्यू आर के इक्वल होनी चाहिए, जो ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए और जो ए सी साइड है वो पी आर के इक्वल होनी चाहिए। तो इस केस में तो इक्वल है, तो साइड इक्वल होनी चाहिए। कौन सी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है, ठीक है। इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं कहूँ कि ये वाली हो, पी आर हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब इस ट्राइंगल को उठाकर मैं इसके ऊपर रखूँगा तो बी सी किसके ऊपर आ जाएगी? क्यू आर के ऊपर। ए बी किसके ऊपर आ जाएगी? पी क्यू के ऊपर। और ए सी किसके ऊपर आएगी? पी आर के ऊपर, ठीक है। यानी कि बी सी किसको कवर करेगी? क्यू आर को कवर करेगी। ऐसी ए बी किसको कवर करेगी? पी क्यू को। और ए सी करेगी कवर पी आर को, ठीक है। तो ये तो होगी साइड, तो होगी इक्वल, साइड इक्वल होनी चाहिए। जब दो ट्राइंगल हम कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। इस केस में इक्वल है जो हमने एग्जांपल लिया है। दूसरा क्या कहा है भाई? कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए। और ये 70 है, ये भी 70 है, इक्वल हो गया। ये 50 है, ये भी 50 है, ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। यानी कि इसके 6 एलिमेंट इसके 6 एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। अगर इसके 6 एलिमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग 6 एलिमेंट के इक्वल हो जाते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो हमने देखा भाई इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है दोनों क्या हो गए भाई? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। यानी कि दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग जो 6 एलिमेंट इसके 6 एलिमेंट इसके इक्वल हो गए हैं। तीनों साइड
इसकी तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी और इसके तीनों एंगल इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो गए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमने कैसे क्या किया भाई, तो हमने क्या कैसे किया था, ए बी किसके इक्वल है, ए बी है पी क्यू के इक्वल, ठीक है। बी सी किसके इक्वल है, बी सी है हमारे पास, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल। और ए सी कहो या सी ए कहो, ए सी किसके इक्वल है या सी ए किसके इक्वल है, ये है पी आर के, ठीक है। तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। और ऐसे ही एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल है, बी का बी है एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, ठीक है। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये जब 6 चीज़ें इक्वल हो जाएं, ठीक है, दो ट्राइंगल की, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है, पहले हम ये लिखेंगे और फिर हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें हर बार ये 6 एलिमेंट देखने पड़ेंगे, 6 एलिमेंट इक्वल करने पड़ेंगे, तब जाके हम लिख सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 6 एलिमेंट इक्वल करने की हमेशा ज़रूरत नहीं है, हमारे 3 एलिमेंट से ही, सिर्फ 3 एलिमेंट से ही काम चल जाएगा। उसके बारे में हम आगे अभी पढ़ते हैं। तो उससे पहले एक बात जान लो आप, CPCT क्या होता है, CPCT इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका यूज़ होएगा क्वेश्चंस में, देख लो आप। फुल फॉर्म है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये CPCT का मतलब है। यानी कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो इसके जो सभी पार्ट हैं वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर AB, दोनों क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं लिख सकता हूँ AB किसके इक्वल है, PQ के, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। ये एक पार्ट है ना, 6 पार्ट में से एक पार्ट है, AB PQ के इक्वल हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ BC किसके इक्वल है, QR के, तब भी मैं लिख दूंगा भाई CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इनके पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये 6 के 6 मैं एलिमेंट लिख सकता हूँ। जैसे मान लो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल P के इक्वल हो जाएगा, ये इस पे भी मैं लिखूंगा CPCT, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके बाकी जो पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, वो इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अभी अभी मैंने बताया था कि हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये 6 एलिमेंट इक्वल प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा 3 एलिमेंट से भी काम चल जाएगा। उसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्या क्राइटेरिया है भाई, अगर देखो 3 एलिमेंट का ही अगर हमें पता लग जाए, साइड एंगल साइड, S से साइड है, A से एंगल है, और S का मतलब साइड है, साइड एंगल साइड। अगर हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, अगर हमें पता लग जाए, साइड एंगल साइड के बारे में पता लग जाए, तो पहला रूल क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। दूसरा क्या है, एंगल साइड एंगल। तीसरा क्या है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और चौथा रूल है हमारे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। और पांचवा रूल है RHS कॉन्ग्रुएंस
रूल। ठीक है, ये 5 रूल के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कैसे। अगर हमें पहला रूल क्या है, साइड एंगल साइड। एक एग्जांपल देखो, ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर। साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। ठीक है, देखो ये वाली साइड एग्जांपल देखो, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है ट्राइंगल। ये ए बी किसके इक्वल है, हमने देखा ए बी किसके इक्वल है, हमने देखा भाई ए बी किसके इक्वल है, ए बी है पी क्यू के इक्वल, दोनों 3 सेंटीमीटर हैं। और फिर हमने देखा जो बी सी है वो किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल। और इन दोनों साइड के ये जो इक्वल जो साइड थी, इन दोनों साइड के में जो एंगल बन रहा है दोनों के अंदर, वो है 50 डिग्री का, वो भी इक्वल है। तो एंगल बी इक्वल टू किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, दोनों 50-50 हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी यही है, पहला रूल यही है, अगर हमें ये वाली साइड इस कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इस कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल, ठीक है, और ये जो एंगल है इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, इस साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये तो इक्वल होगी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। और उन दोनों के बीच का एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं, हमें आगे फिर सोचने की ज़रूरत नहीं, हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, जो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगी किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, हमें फिर 6 एलिमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा 3 ही एलिमेंट से काम चल जाएगा। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि भाई जो एंगल है उन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। एंगल अगर यहाँ पे होता है, मान लो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आता है, तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। जो साइड्स इक्वल हैं उन दोनों के बीच में ही वो एंगल होना चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और ये किस साइड के ऊपर है, ये बी सी साइड के ऊपर है दोनों एंगल, और ये क्यू आर के इक्वल है, और बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। चलो लिख लेते हैं हम, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के, और बी सी किसके इक्वल है, साइड क्यू आर के, साइड बी सी किसके इक्वल है, साइड क्यू आर के। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो एंगल साइड एंगल। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल, दोनों ये जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान में क्या रखना है, देखो एंगल साइड एंगल, जो मतलब साइड इक्वल हो रही है उसी साइड के ऊपर वो दोनों एंगल होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई यहाँ पे 60 है और यहाँ पे हम 45 ले लें। ठीक है, उसी साइड के ऊपर जो इक्वल है, देखो ये बी सी और क्यू आर इक्वल है, तो इसी के ऊपर दोनों वो एंगल वो होने चाहिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही है, एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, और साइड बी सी किसके इक्वल है, साइड क्यू आर के। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जरा ध्यान से देखना, दो एंगल मतलब एंगल इक्वल होने चाहिए, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो इसी के ऊपर हो, जैसे इस केस में था, पुराने वाले केस में था। ठीक है, ये साइड यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, जैसे बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। अगर यहाँ पे होता है ये मान लो 5 सेंटीमीटर, मान लो ये यहाँ पे होता है ये 4 सेंटीमीटर ए सी, फिर ये यहाँ पे होना चाहिए था पी आर। ठीक है, यानी कि दो एंगल
और कोई एक साइड, दो एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, और कोई एक साइड, चाहे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, चाहे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एंगल एंगल साइड, दो एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो रूल नंबर 4 है साइड साइड साइड। ये तो बिल्कुल ईजी है, आपने साइड देखनी है बस। देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ए बी किसके साइड, ए बी इक्वल है पी क्यू के, और बी सी किसके इक्वल है, बी सी है क्यू आर के, और जो ए सी जो साइड है वो किसके इक्वल है, पी आर के। तीनों इक्वल हैं। तो साइड साइड जब हमने देख लिया कि साइड साइड इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल के इक्वल है, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी बाय एस 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 प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये तो बिल्कुल ईजी है। आप जैसे ही देखो किसी ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, लास्ट रूल है ये आर एच एस। आर से क्या है भाई, राइट एंगल, ठीक है। एच से हाइपोटेनियस, और एस से हमारे पास आ गई साइड, ठीक है। इसको समझ लो पहले। तो ये रूल कहाँ लगेगा, ये रूल वहाँ लगेगा जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। ये रूल सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लग सकता है। तो हमने आर से, क्योंकि मतलब ही आर का मतलब ही है राइट एंगल, ठीक है। तो दो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। हमने देखो राइट एंगल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने का मतलब एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है। ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाला क्या होता है, अपोजिट हाइपोटेनियस होता है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो क्या कहता है ये रूल कि हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले रूल क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि 90 का एंगल है। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। तो हमने देख लिया भाई, पहले तो राइट एंगल है, एंगल बी और एंगल क्यू 90 डिग्री है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें लिख लिया। फिर हाइपोटेनियस इक्वल है, हमने देखा हाइपोटेनियस भी इक्वल है, ए सी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, ये 5 सेंटीमीटर है ये भी। तो हाइपोटेनियस भी क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया, हाइपोटेनियस भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, साइड, एक साइड इक्वल होनी चाहिए। देखो साइड कौन सी इक्वल है इस केस में, बी सी और क्यू आर इक्वल है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाय आर एच एस, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस इक्वल है, एक साइड इक्वल है, एक साइड इक्वल है, हाँ है, ठीक है। इस केस में जैसे बी सी क्यू आर के इक्वल थी, तो एक साइड इक्वल होनी चाहिए, चाहे ये वाली इसके इक्वल हो जाए, चाहे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाए। मान लो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होता, ये मान लो ये नहीं होता, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होता, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होता, फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट होती। तो क्या मतलब हुआ भाई, 90 का एंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए अगर ये प्रॉपर्टी लगानी है। हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, हाइपोटेनियस को छोड़ के, चाहे ये साइड चाहे ये साइड, ठीक है, आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो बाय आर एच एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी, 5 रूल थे जो आपने अच्छे से करने हैं, तभी आप एक्सरसाइज को कर पाओगे। अब ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, वो भी कर लेते हैं हम, और फिर ये वीडियो हमारा हो जाएगा फिनिश। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। देखो क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि अगर दो साइड इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं, देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, 2 साइड इक्वल हैं, और अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, तो इनके जो एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। देखो अपोजिट साइड इक्वल है,
तो जो इनके जो अपोजिट एंगल है, मान लो ये 50 का एंगल है, 50 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्योंकि साइड ए बी ए सी के इक्वल है, इसलिए क्या होगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि अगर साइड्स इक्वल हों, अपोजिट साइड इक्वल हों, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, किसी ट्राइंगल में। और ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ये इसका कन्वर्स है, उल्टा है। अगर एंगल इक्वल हो, मान लो ये 50 डिग्री का एंगल है, ये भी 50 डिग्री का एंगल है, अगर किसी ट्राइंगल के अपोजिट एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। देखो इसने गिवन दिया था हमें, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं 50 डिग्री, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि साइड ए बी किसके इक्वल होगी, साइड ए सी के इक्वल होगी, ठीक है। अगर एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है किसी ट्राइंगल के, ठीक है, तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ठीक है। अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोबारा से बता देता हूँ, अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो ट्राइंगल के, तो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।